हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, आपको क्लास 11th के स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा और आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ और कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो आपके क्लास 11th से रिलेटेड है, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और चार्ज q है, इसको आपने स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है एंड स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। ओके, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सडनली क्या करते हैं, स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फाइंड आउट मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। और तीसरा पता करना है इफ़ ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम फाइंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर हम सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें तो होगा क्या। ब्लॉक का आपको मास और चार्ज दोनों दे रखा है, चार्ज भी है इसके पास, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिससे स्प्रिंग में क्या होगा बेटा, इलॉन्गेशन होगा। लेट सपोज स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका इलॉन्गेशन हो गया, और यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम इलॉन्गेशन की, तो हम लोग मान लेते हैं ये इसका जो इलॉन्गेशन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से, वो इलॉन्गेशन इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। तो ये मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना है ये पता करना है। तो 11th के कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज़ करें तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन जब है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम इलॉन्गेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन कौन कौन करेगा, एक तो आपका स्प्रिंग और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक। इसका जो हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब इनिशियली भी ब्लॉक आपका रेस्ट पे था, यहाँ पे इनिशियली भी ब्लॉक आपका रेस्ट में था, और मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे लिखा देंगे, तो माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा मैक्सिमम है, इज इक्वल टू ये टर्म पूरी 0 हो गई क्योंकि यू भी 0 है और वी भी क्या है, 0 है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये हो गया बेटा हाफ के मैक्सिमम स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं हम क्यू ई इंटू ये एक्स मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस वाले टर्म को अगर उधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बनेगा, क्यू ई एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ की एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। ये टर्म से पावर का आउट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर हमको एक्स मैक्सिमम चाहिए तो अगर हम ट्रांसफ़र कर लें इस टाइट सारी चीज़ों को तो 2 यहाँ पे आएगा तो 2QE बन जाएगा और डिवाइड में K आ जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम इलॉन्गेशन आ गया स्प्रिंग का, 2QE/K। ठीक है, K के साथ आप रिलेशन देख रहे हैं, K के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे आपको इलॉन्गेशन बताना है। तो लेट सपोज कि एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है वो x0 है। इक्विलिब्रियम का पोजीशन हमने कितना मान लिया, x0 मान लिया। तो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, अब इक्विलिब्रियम पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कर देंगे आपका स्प्रिंग, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, QE इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, KX0, KX होता है स्प्रिंग फोर्स। यहाँ से x0 अगर फाइंड आउट करना है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, QE डिवाइडेड बाई कितना, K। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई QE/K। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। थर्ड क्या पूछ रहा है, इफ़ ब्लॉक परफॉर्म SHM फाइंड एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड फाइंड करना या टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है कि स्लाइटली
जब हम इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एसएचएम फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपका एक्स नॉट है, इक्विलिब्रियम से अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ें तो एसएचएम हमको मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बना सकते हैं यहाँ पे, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के, अब इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। अब प्लस सेकेंड फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, इसको अगर हम ओपन कर लें तो एफ नेट इज इक्वल टू होगा माइनस के एक्स नॉट प्लस क्यू ई। तो क्यू ई और के एक्स नॉट तो बराबर है, तो ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। क्या बना मिला हमको, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ नेट होता कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, एस एच एम का इक्वेशन। तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा कितना बेटा, अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड भी मिल गया। टाइम पीरियड कितना होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 पाई और ओमेगा पुट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो के बाई एम है वो हो जाएगा अंडर रूट में कितना, एम बाई के, क्योंकि ये ओमेगा जो है वो अपॉन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। लेकिन हमको पूछ रहा है कि परफॉर्म एसएचएम फाइंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे, अब यहाँ से एम्पलीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड के लिए हम एक्स मैक्सिमम में से इक्विलिब्रियम वाला माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स नॉट, तो 2 क्यू ई अपॉन के में से क्यू ई अपॉन के माइनस कर देंगे तो 2 क्यू ई अपॉन के माइनस क्यू ई अपॉन के। तो यहाँ से बचेगा बेटा क्यू ई अपॉन के, दो में से एक को माइनस कर दिया। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे होंगे कि 11th का भी कॉन्सेप्ट है, 12th का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों का यूज़ करके आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ ब्लॉक ऑफ मास m चार्ज q स्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस बाउल। अच्छा, फ्रिक्शनलेस बाउल है, इसके टॉप से स्लाइड कर रहा है, जिसका मास m है और चार्ज क्या है, q है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। एट हॉरिजेंटल एंगल दिया हुआ है, हॉरिजेंटल से साइन थीटा 3/5, ठीक है। इफ़ कॉन्टेक्ट विथ ब्लॉक ब्रेक, ठीक है। अच्छा, मान लो ब्लॉक का कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जा रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताना है, ठीक है, बता सकते हैं। वेट का मतलब होता है क्या बेटा, mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है QE। तो mg अपॉन QE का रेशियो बताना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने एक बाउल बना रखा है, इधर भी है बाउल बना रखा है, टॉप पे इसका मास और चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसको हम स्टडी करें कि ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कहाँ से उसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो r है, इसकी रेडियस हम बना देते हैं कैपिटल R, इसकी रेडियस हो गई, बाउल की रेडियस हो गई, और ब्लॉक आपका यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। तो ब्लॉक जब स्लाइड करेगा तो क्या क्या यहाँ पे फोर्स लगेंगे, फोर्स लगेंगे बेटा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है। ये स्लाइड इस तरफ कर रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। यहाँ से हमने अगर एंगल थीटा ले लिया, यहाँ से अगर इसका वेट होगा, मास है तो इसका वेट भी होगा ज़रूर, तो इसका वेट यहाँ mg नीचे काम करेगा डाउनवर्ड। अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा और यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। तो mg के अगर हम कंपोनेंट देखें तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है सेंटर की तरफ, जिसको हम बोल देंगे बेटा mg cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट इधर जो आएगा वो cos वाला आएगा, तो cos के परपेंडिकुलर में जो आएगा वो आएगा आपका fe sin थीटा। तो इन दोनों का यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो। mg cos थीटा
माइनस एफ ई साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला एक इक्वेशन वहाँ से बन सकता है। और इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आया है, यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आया है, तो कितना हाइट ये नीचे आया, तो ये बेटा इतना हाइट नीचे आया है। तो ये जो हाइट है अगर ये पता चल जाए तो हम वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ये हाइट कितनी होगी, तो अगर ये रेडियस इसकी आर है, ये रेडियस इसकी आर है, तो इधर ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आर साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो आर साइन थीटा लेंगे, और कितना हाइट नीचे आया मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, इतना हाइट, ये वाला हाइट। तो ये वाला हाइट कैसे मिलेगा, इस टोटल यहाँ से यहाँ तक आर है, इसको अगर मैं h बोल देता हूँ तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा। यहाँ से r अगर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा क्या बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो कितना हाइट नीचे आया, जो ब्लॉक है वो कितना हाइट नीचे आया, तो r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, हाइट ये नीचे आ गया है। अब यहाँ से अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें फिर से, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी है प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आपका m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ब्लॉक तो यहाँ तो रेस्ट पे है और स्लाइड कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो ये u 0 हो जाएगा लेकिन ये v बचेगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लिखते हैं mgh, h का मतलब कितना हाइट नीचे आया, तो इतना हाइट नीचे आया, r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो QE हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, r साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, u तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा काम, mg r 1 माइनस ये हो जाएगा 4/5 प्लस QE r ये हो जाएगा बेटा 3/5 तो दिया ही है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स हम कर लें तो 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1/5, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं mg r बाई 5 प्लस 3QE r बाई 5 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको। एक इक्वेशन से तो काम हमारा बन नहीं रहा है, तो एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन इसको यूज़ करके और इसको यूज़ करके बना लेता हूँ, बना लीजिए इसको भी यूज़ करके। ये हो गया बेटा FE, देखो सेंटर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, mg cos थीटा माइनस FE का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हो जाएगा QE साइन थीटा इज इक्वल टू दे विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर बाई क्या हो गया, r हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो mg cos थीटा फिर से हो गया 4/5 माइनस QE साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बेटा 4mg अपॉन 5, ये हो जाएगा बेटा माइनस 3QE अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा mv स्क्वायर बाई r। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। चाहिए क्या, चाहिए हमको mg अपॉन QE। तो ये जो दो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन से mg अपॉन QE तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा, mv स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, काम हो जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 करेंगे तो यहाँ से बचेगा बेटा mg प्लस यहाँ से बचेगा क्या 3QE, r उड़ गया, 5 ख़त्म हो गया, यहाँ से बचा क्या 4mg माइनस 3QE, और इधर बचेगा बेटा 1/2, इधर बचेगा क्या
1/2। ये हो गया, सॉल्व कर देंगे इसको, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2mg प्लस 6QE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4mg माइनस 3QE, ये बन गया। यहाँ से अगर हम इधर उधर ट्रांसफ़र कर ले केवल, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 9QE इज इक्वल टू 2mg दिख रहा है सबको। यहाँ से अगर आप देखें रेशियो ले लें QE अपॉन mg का, तो QE अपॉन mg करेंगे तो उधर होगा 2 और यहाँ से इधर चला जाएगा तो 2/9 आएगा बेटा इसका रेशियो, 2:9। 2:9 ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ से हम। तो फिर से आपने एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करने में काम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड विद सौरभ सर फिजिक्स। थैंक यू।